गुजरात के हड़प्पा नगरों पर एक नज़दीकी नज़र। धोलावीरा शहर कच्छ के रण में खादीर बेट पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत, जो 2 भागों में विभाजित थे, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश द्वार थे। बस्ती में एक बड़ा खुला क्षेत्र भी था, जहां सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जा सकते थे। अन्य खोजों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर शामिल है, जो सफ़ेद पत्थर के उकेरे गए थे, शायद लकड़ी से जुड़े हुए थे। यह एक अनोखी खोज है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा लेखन मुहरों जैसी छोटी वस्तुओं पर पाया गया था। लोथल शहर गुजरात में खंबा की खाड़ी के पास साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे बसा था। यह उन इलाकों के पास बसा था जहां अर्धकीमती पत्थरों जैसे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध थे। यह पत्थर सीप और धातु से बनी वस्तुओं को बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शहर में एक भंडार गृह भी था। अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले हम एक बड़े बदलाव की शुरुआत देखते हैं। लोगों ने कई शहरों में रहना बंद कर दिया। लेखन, मुहरों और बाटों का अब इस्तेमाल नहीं किया जाता था। दूर दूर से लाए जाने वाले कच्चे माल दुर्लभ हो गए। मोहजदड़ों में हम पाते हैं कि सड़कों पर कूड़ा कचरा जमा हो गया, जल निकासी व्यवस्था टूट गई और सड़कों के ऊपर ही नए कम प्रभावशाली घर बनाए गए। यह कब क्यों हुआ, हमें यकीन नहीं है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि नदियां सूख गई। अन्य सुझाव देते हैं कि वनों की कटाई की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईंटों को पकाने और तांबे के अयस्कों को गलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी। इसके अलावा मवेशियों, भेड़ों और बकरियों के बड़े झुंड द्वारा चरने से हरियाली नष्ट हो गई होगी। कुछ इलाके में बाढ़ आई, लेकिन इनमें से कोई भी कारण कभी शहरों के खत्म होने की व्याख्या नहीं कर सकता। बाढ़ या नदी के सूखने का असर केवल कुछ इलाकों पर ही पड़ा होगा।